एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर हर माँ बाप की नींद उड़ जाएगी। ये खबर है एक कॉलेज की। रोहतक जाट कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ। जाट कॉलेज के अखाड़े में कल रात अंधाधुंध फायरिंग हुई और कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मारे गए लोगों में 2 कोच और 2 लेडी पहलवान शामिल हैं। जाट कॉलेज में यह सनसनीखेज वारदात कल रात 8:15 बजे के करीब हुई। आरोप है कि कॉलेज के ही एक रेसलिंग कोच सुखविंदर ने अंधाधुंध फायरिंग करके सबको मौत के घाट उतारकर मौके से फरार हो गया। मरने वालों में जाट कॉलेज के हेड कोच मनोज, पत्नी साक्षी, लेडी पहलवान पूजा और कोच सतीश और पहलवान प्रदीप मलिक शामिल हैं। गोली लगने की वजह से हेड कोच मनोज का 3 साल का बच्चा सरताज और पहलवान अमरजीत बुरी तरह से घायल हैं। दोनों का इलाज रोहतक के पीजीआई और निजी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हेड कोच मनोज ने आरोपी सुखविंदर को रेसलिंग की कोचिंग देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सुखविंदर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। रोहतक के कॉलेज में जहां स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, जहां जिम के अंदर कुश्ती की प्रैक्टिस होती है, वहां पर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। एक साथ 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सोचिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा इसका। इस हत्याकांड में कुल 5 लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिसमें कुश्ती के हेड कोच मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, दूसरे कोच सतीश, इसके अलावा पहलवान प्रदीप मलिक और लेडी पहलवान पूजा का नाम शामिल है। इस हत्याकांड को लेकर सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके छानबीन भी शुरू कर दी है। इस मर्डर की जो वजह निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जाट कॉलेज की महिला पहलवान ने आरोपी कोच सुखविंदर के खिलाफ अपने परिवार से शिकायत की थी। महिला पहलवान ने कोच सुखविंदर पर परेशान करने और शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद परिवार वालों ने सुखविंदर की शिकायत हेड कोच मनोज से की। बाद में हेड कोच मनोज ने सुखविंदर को अखाड़े में आने से मना कर दिया, जिसके बाद बदला लेने के लिए सुखविंदर पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह इस समय रोहतक के जाट कॉलेज पहुंची है। ऑन द स्पॉट क्या माहौल है, कैसे यह पूरा शूट आउट हुआ है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। ये जाट कॉलेज का बास्केटबॉल ग्राउंड है और इसके बगल में है ये है कुश्ती का डिपार्टमेंट, जहां पर इस हॉल में प्रैक्टिस होती थी। यहाँ पर छात्र होते थे, पहलवान खिलाड़ी होते थे जो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज ये दरवाजा बंद है। यहाँ पर पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इसकी वजह है कल शाम 7:30 बजे यहाँ पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। कोच मनोज और सुखविंदर के बीच विवाद था। ये विवाद कहा जा रहा है हिस्सेदारी को लेकर था और इसी को सुलझाने के लिए ऊपर इस कमरे में एक बैठक चल रही थी। इसी दौरान मनोज और सुखविंदर के बीच कहासुनी हो गई और सुखविंदर ने फायरिंग करी। मनोज को गोली लगी, उसको बचाने के लिए जब और लोग सामने आए तो उनको भी गोलियां लगी, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। मनोज, उनकी पत्नी साक्षी, इसके अलावा एक और पहलवान पूजा, सतीश और प्रदीप, इन 5 लोगों की मौत हुई है। मनोज का बेटा 3 साल का सुरजीत इस वक्त रोहतक पीजीआई में भर्ती है। इसके अलावा एक और पहलवान अमरजीत, जिन्हें गोली लगी, जो घायल हैं, वो मेदांता में भर्ती कराए गए। सुखविंदर और प्रदीप के बीच में विवाद था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पर बैठक चल रही थी। हालांकि पुलिस अभी भी तलाश कर रही है और सुखविंदर उसकी पकड़ में नहीं आया है। सुखविंदर का फोन स्विच ऑफ है। इस फायरिंग के दौरान पूजा, जो पहलवान हैं, जो यहाँ पर मौजूद थी इस बैठक के दौरान, इसके अलावा मनोज की पत्नी साक्षी, वो भी पहलवान हैं, और सतीश, इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रदीप को और मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन दोनों ने दम तोड़ दिया और इस वक्त 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कोच की बैठक चल रही थी तो उस दौरान खिलाड़ी पूजा यहाँ पर क्यों मौजूद थी। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी पुलिस कह रही कि शुरुआती जांच है, अभी कुछ ठोस उसके हाथ नहीं लगा है, इसीलिए अभी वो पूरा मामला बताने से भी थोड़ा बच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुखविंदर की गिरफ्तारी। जब सुखविंदर की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही इस हत्याकांड के कई परतें खुलेंगी। कैमरामैन बाबर मसूद के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, रोहतक। और रोहतक में इस मर्डर के बाद कॉलेज कैंपस में सनसनी फैली हुई है। स्टूडेंट्स सहमे हुए हैं। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने एक और रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं।
ये रोहतक के जाट कॉलेज का गेट नंबर 2 है, जहां पर छज्जूराम छात्रावास है और इसके अंदर ही यहीं पर जब हम यहां से अंदर जाते हैं तो यहां पर रेसलिंग डिपार्टमेंट है, जहां पर कल शाम 7:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 7 लोगों को गोली लगी, 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग, जिसमें एक 3 साल का बच्चा है, कोच का बेटा है सुरजीत, वो इस वक्त पीजीआई में भर्ती है रोहतक के, और दूसरे कोच हैं अमरजीत, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उन्हें वेदांता अस्पताल रेफर किया गया है। आपको आइए ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायरिंग हुई। यहीं से ये सब गए थे क्योंकि यहाँ पर एक कल बैठक होनी थी कोच के बीच में। कहा जा रहा है कोच सुखविंदर और मनोज के बीच विवाद था हिस्सेदारी को लेकर, और सुखविंदर ने ही फायरिंग की, जिसमें गोली 7 लोगों को लगी। इधर ये देखिए, ये हॉस्टल है, यहाँ पर प्रीमाइसेस है जहाँ पर छात्र रहते हैं, और जब आप सीधे चलते हुए आएंगे तो आपको दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स जो रेसलिंग कॉम्प्लेक्स है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इसी के अंदर रेसलिंग डिपार्टमेंट है, जहां पर कल बैठक चल रही थी। ये वो सफेद रंग की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर कल बैठक चल रही थी, जिस दौरान गोली चली और 5 लोगों की मौत हो गई। ये बताओ, तुम लोग यहीं पर यहाँ के छात्र हो इस कॉलेज के? यस मैम। तो क्या रेसलिंग की प्रैक्टिस करने आते हो? ये भाई आया कहता मैं तो कॉलेज में पढ़न आया हूँ। तुम पढ़ते हो? यस मैम। तुम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते? ये अच्छा, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? जी हम यहीं पर पहलवानी करते जी। पहलवानी करते हो? तो तुम कब कब आते हो यहाँ पर? सुबह शाम होती है जी सुबह प्रैक्टिस। शाम होते हैं। मनोज को, सुखविंदर को और जो अमरजीत, जो प्रदीप, इन सब कोच को जानते हो तुम? हाँ जी। तो कैसे तुमको पता लगा क्या हुआ यहाँ पे? आज तुम प्रैक्टिस के लिए आए तब पता लगा है? पहले से तुम्हें कुछ पता था? शाम को जी। कल शाम को पता लगा। हाँ जी। तो अच्छा, प्रैक्टिस जब होती थी तो तुम लोग को लगता था कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा हमें कुछ मालूम नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं। कितने छात्र होंगे जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? कम से कम 150-200 तो थे जी। 150-200 छात्र हैं। और ये बताओ कि कितने कोच हैं यहाँ पर कुल? कोच तो जी 4 थे लगभग जी। 4 कोच। हाँ जी। और उन सब की यहाँ बैठक चल रही थी? हाँ जी, कल ऊपर बैठक चल रही थी जी, जिसमें उनकी वाइफ भी थी, मनोज सर की। हाँ। और एक जो पहलवान है पूजा, वो भी थी यहाँ? हाँ जी, वो भी थी जी। वो प्रैक्टिस करती हैं क्या तुम लोगों के वो साथ? प्रैक्टिस करती है जी। तो वो यहाँ पर क्यों थी, कुछ पता है? नहीं जी, इस बारे में कुछ नहीं कुछ मालूम नहीं जी। पता है। तो तुम लोग कितने कितने बजे प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हो? सुबह होता है जी, सर्दियों में 6 बजे होता है जी, और शाम को 4 बजे होता है जी। अच्छा, तो ये वो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। ये देखिए, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसे पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये देखिए, पूरा एरिया ये कॉर्डन ऑफ है। यहाँ पर किसी का भी जाना मना है, और इसी के अंदर रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे छात्र। जब यहाँ पर कल गोली चली, उस दौरान एक बैठक चल रही थी। बैठक में जो मनोज और सुखविंदर के बीच विवाद था हिस्सेदारी को लेकर, उसे सुलझाने के लिए बैठक चल रही थी। और ये बैठक चल रही थी ऊपर, ये जो कमरा है, इस